अरुणेश यादव, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता हमारे साथ जुड़े हैं। अरुणेश जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को कह रहे थे कि भाई आपको जो सूट करता है वो करते हैं, राहुल गांधी मुद्दों को राजनीतिकरण करते हैं, वो गंभीर नहीं है, उन पर गंभीर जिम्मेदारी आ गई, लेकिन वो अभी गंभीर नहीं है, वो उनको जैसा एक्ट करना चाहिए, सरकार का सहयोग करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। अरुणेश जी नमस्कार। नमस्कार। जो हमारे बीजेपी के साथी हैं तो इनकी नाराजगी भी जायज है। अब अगर राहुल जी चुनाव के बाद इटली चले जाते तो राहुल जी गंभीर होते, राहुल जी अगर इंग्लैंड चले जाते तो राहुल जी गंभीर हो जाते। अब राहुल जी विदेश यात्रा पे क्यों नहीं जा रहे? विदेश यात्रा पे मोदी जी क्यों जा रहे हैं? अब ये तो आप बताओ ना कि क्यों नहीं जा रहे हैं। हाँ, अब चले गए। वो देखिए, मोदी जी जो है राहुल जी के ननिहाल घूम के आ गए, अब मॉस्को चले गए हैं मोदी जी। जबकि एक प्रधानमंत्री का ये काम होना चाहिए कि जहां पे भी कोई दिक्कत है, कहीं मान लीजिए बाढ़ आ रही है, कहीं कोई दुर्घटना हो गई है, कहीं आदमी परेशान है, तो वहां जाइए, उनके दुख में शामिल होइए। और इसी को राजनीति कहते हैं। आप अगर किसी अपने देश की जनता के सुख में और दुख में शामिल हो रहे हैं, सिर्फ शामिल होने भर से ही उस जगह की जो जनता है उसके आधे कष्ट तो उसी से दूर हो जाते हैं कि हाँ भाई, हमारा नेता कम से कम हमसे मिलने तो आया। और जो आपके साथ, जो आपके लिए संभव है, उतना काम कीजिए। और राहुल गांधी जी, मैं ये मानता हूं कि विपक्ष के नेता होने के नाते अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। और अगर इस काम को आप कह रहे हैं कि साहब ओछी राजनीति या गंदी राजनीति, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सर। और दूसरी बात जो की जाए मणिपुर की, तो मणिपुर में राहुल जी का शायद ये तीसरा दौरा है। और दुख की बात ये है कि प्रधानमंत्री जी अभी तक मणिपुर नहीं गए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि मोदी जी को भी मणिपुर जाना चाहिए, मोदी जी को भी हाथरस जाना चाहिए। हाथरस में इतनी बड़ी जो घटना हुई, तो वहां भी प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी वहां पहुंचे, वहां जनता को अच्छा लगा होगा, सांत्वना दी उन्होंने। देखिए, जो एक अहम पद होते हैं, संवैधानिक पद होते हैं, तो इनका अपना एक वजन होता है। जब आप पहुंचते हैं दुख में सुख में, तो आदमी को वैसे ही आधी हिम्मत उसकी वैसे ही बन जाती है कि हाँ साहब, हमारा नेता, जो हमारा प्रधानमंत्री, हमारा मुख्यमंत्री, हमारा गृह मंत्री हमारे साथ दुख में खड़ा हुआ है। सिर्फ भाषणबाजी कर देने से साहब कुछ नहीं होता। परीक्षा पे आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन पेपर लीक पे आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं। मैं इधर उधर की बात नहीं करना चाह रहा हूं। और हमारे बीजेपी के जो साथी हैं, इनके पास अब इनके साथ समस्या ये है कि पिछले 10 साल से ये लोग मुद्दे से हमेशा भागते हुए नजर आए। अगर आप इनसे काम की बात करो, जन सरोकार की बात करो, तो ये घूम फिर के कांग्रेस पे, नेहरू पे और राहुल गांधी पे आ जाते हैं। इनके पास कहने सुनने भर को कुछ नहीं है। अगर वाकई, देखिए, इस बार आपको जनता ने स्पष्ट बहुमत नहीं दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सरकार 5 साल चलती रहे, तो जो जनता के मुद्दे हैं, ये हिंदू मुस्लिम है ना, इससे थोड़ा सा निकल के आइए। नौकरियों पे ध्यान दीजिए सर। जो महंगाई बढ़ रही है, अभी देखो साहब, टमाटर अभी मैं लेके आया हूँ 100 रुपए किलो, प्याज जो है वो आपका 60 रुपए किलो सस्ता पा गए यादव जी, सस्ता पा गए, 80 रुपए से कम हो। तो इन जो ज्वलंत मुद्दे हैं जनता के, उस पे ध्यान दीजिए। इधर उधर कांग्रेस को नीचा दिखाने से, ठीक है, विपक्ष के ऊपर छीटाकटसी करने से, इससे कुछ नहीं निकलना। ठीक है, ठीक है। मैं